अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देली आलू गोश्त। देली स्टाइल से आलू गोश्त बनाएंगे और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। और हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो यहाँ पे चिकन ले ली है और आधे कप के करीब हमने तेल लिया है, वो हमने पतीले में डाल लिया है। और सारे साबुत गरम मसाले जो हैं हम इसमें डाल लेंगे, जिसमें शामिल है कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च। ये सब हम तेल में डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और 3 से 4 अदद जो है मैंने प्याज ले ली थी, वो ग्राइंड कर ली थी और ग्राइंड की हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी सी प्याज ज़रा सी ब्राउन हो जाए, इसको जब तक पकाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल पर जो है सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। सूजी का हलवा या सूजी का टुकड़ी हलवा भी कहते हैं उसे। आप उसको लाजमी देखिए और हमें बताइए, इस तरह से बनाइएगा आप सूजी का हलवा। अब प्याज डालने के बाद जो है हम इसमें 2 से 3 चम्मच जो है बड़े 2 से 3 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, भुनाई करेंगे उसकी। उसके बाद जो है हम इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको चिकन में पकाएंगे इसमें। और हमने अपने चैनल पर राजस्थानी चटनी भी शेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और सूजी के हलवे की रेसिपी भी लाजमी देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने 225 ग्राम के करीब जो है दही है वो शामिल किया है। इस रेसिपी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा दही का इस्तेमाल करेंगे। आप भी दही का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच जो है भर के हमने इसमें गरम मसाला शामिल किया है, पिसा हुआ गरम मसाला। और साथ ही हम 1 चम्मच जो है लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच जो है हम हल्दी शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा आप। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल की। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसकी भुनाई करेंगे हम मसालों के साथ ताकि चिकन में टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये देखें, ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ ही हमने इसमें 4 से 5 अदद जो है आलू लिए थे, वो मैंने काट के इसमें बड़े बड़े पीस करके डाले हैं। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, हमने बड़े पीस रखे हैं थोड़े। वो आलू इसमें शामिल कर दिए हमने और आलू डाल के भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। इसको काफ़ी देर तक पकाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। ये देखें, तब तक हमने इसको पकाया जब तक तेल अलग नहीं हो गया। इसके बाद जो है हम 2 से 3 कप जो है पानी शामिल कर देंगे। ज़्यादा गाढ़ा शोरबा नहीं रखते, आलू गोश्त का शोरबा जो है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। आप अपने मुताबिक रखिएगा शोरबा। ये देखिए, काफ़ी देर तक 10-15 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसके बाद हमारी ये सालन की शक्ल आप देखिए कितनी अच्छी है। तेल ऊपर आ गया, बहुत अच्छी तरह खौल रहा है सालन। इसी स्टाइल से आप लाजमी बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। और साथ ही हम बहुत सारा धनिया शामिल करेंगे, 1 गट्टी। धनिया ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसमें, धनिया शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें सारे जो है गरम मसाले शामिल कर देंगे। शुरू में भी हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाला था और आखिरी में भी आधा चम्मच के करीब हमने डाला है इसमें गरम मसाला।
आलू को चेक करते हैं ये गल गया कि नहीं। अच्छी तरह आलू गल गया है हमारा, ये देखिए। डिश आउट करेंगे हम इसको अब। ये देखिए सालन ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, इसी तरह रखिएगा, बहुत मज़े का लगता है ये खाने में। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके भी साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए फाइनल लुक हमारी इस डिश की। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।